नमस्कार। समाज में बहुत सारी परंपराएं हैं और बहुत सारी संस्कृति का आदान प्रदान रीति रिवाज हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आज के वर्तमान समय के जो स्वतंत्र भारत हैं उसके लिए ठीक नहीं बैठती हैं। तो वो राजा महाराजा जब राजपूत शासकों का शासन था या मुग़ल शासन था या अंग्रेज़ों का शासन था, उसके अंतर्गत जो ज़मींदार थे उस समय वो कुछ अत्याचार की बातें भी हो सकती हैं, यानी कि दूसरे समाज को राजपूतों की बराबरी नहीं करने देते थे, जिसके कारण ही आज भारत कमज़ोर है। क्योंकि सिर्फ युद्ध लड़ना और घोड़ों पर चढ़ना एक राजपूतों का ही काम होता था। युद्ध लड़ना, दूसरी जाति के लोग अपना अपना अलग अलग काम करते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये स्वतंत्र भारत में ये सिस्टम नहीं चलता। ये सब के लिए एक गुलामी की मानसिकता वाला उदाहरण है। तो क्या है मामला, पूरा वीडियो देखिए, पूरा रिकॉर्डिंग सुनिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयर कीजिए। मामला है गुड़ा जोधा गांव में 80% राजपूत लोग रहते हैं और किसी दूसरे समाज के लोगों को शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं। आज रामलाल जी नागल के लड़के प्रकाश जी की शादी थी, तो जहांगीर समाज के लोगों ने गांव से रिक्वेस्ट की कि हमें भी घोड़ी पर बैठकर बारात निकासी और बनोली निकालने दें। लेकिन राजपूत समाज के कुछ लोग इस बात से नहीं माने, तो समाज के लोगों ने प्रशासन से सहायता मांगी और कलेक्टर को एप्लीकेशन दी। तो आज प्रशासन ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया और बैंड बाजों के साथ में दूल्हे प्रकाश को घोड़ी पर बैठाकर बनोली निकाली गई, जिसमें 2 डिप्टी, 2 थानेदार, एसडीएम, तहसीलदार, प्रधान और स्पेशल कमांडो फोर्स के साथ में कम से कम 200 पुलिस मौजूद रही और प्रकाश के ससुराल धावला तक पुलिस की गाड़ी साथ में गई। तो ये एक गुलामी की मानसिकता है, क्योंकि वर्तमान भारत स्वतंत्र है। आप इतना ही दम और इतनी ऐसी शक्ति रखते हैं, तो क्यों न जो भारत के दुश्मन हैं उनका मुकाबला करने के लिए जाएं। लेकिन दबने वाले कोई दबाते हैं, ये प्रकृति का नियम है, उसी की ये पराकाष्ठा है और ये मन में उनके एक असंतोष की भावना होगी। गुड़ा जोधा में शुक्रवार को एक दूल्हे की घोड़ी पर बिंदोली कड़ी पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। दरअसल दूल्हे प्रकाश जहांगीर के परिजनों को डर था कि दंबक विरोध नहीं करने दे, इसलिए बिंदोली निकालने की सुरक्षा दी गई और परिजनों को आशंका थी कि दूल्हे के घोड़ी पर बैठने पर बवाल मच सकता है। तनाव के बीच देखने लायक बात यह थी कि बिंदोली में राजपूत समाज के लोग शामिल हुए। दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने के लिए वहां 8 थानों से 120 पुलिस जवान और अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाया गया और बैंड बाजे के साथ उसकी बिंदोली निकाली गई। प्रधान जसवंत सिंह भाटा ने राजपूत समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ दूल्हे की घोड़ी की लगाम पकड़कर समानता का संदेश दिया। गांव में माहौल बिगड़ते माहौल के बीच राजपूत समाज द्वारा सुखद पहल की गई। प्रधान जसवंत सिंह भाटा की अगुवाई में राजपूत समाज के लोग बिंदोली में शामिल हुए तथा बाकायदा प्रधान जसवंत सिंह घोड़ी की लगाम पकड़कर ठाकुर जी के मंदिर तक दूल्हे को ले गए और कई जगहों पर दूल्हे को घोड़ी पर बैठने नहीं देते हैं और नीचे उतार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे लफड़े होते हैं। ये कायरता है, ये बात सही नहीं है। इस दौरान सरपंच रघुवीर सिंह गुड़ा, सरपंच रविंद्र सिंह, पूर्व सरपंच बजरंग सिंह राठौड़ और मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह गुड़ा, मोहब्बत सिंह गुड़ा और कुलदीप सिंह गोल, चनाराम बिचर और राम निवास गासल ये सब मौजूद रहे। ये घोड़ी पर चढ़ते हैं।
पहले गांव में एक ही शादी में छुटपुट घटनाएं भी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि गुड़ा जोधा गांव के प्रकाश की शादी शुक्रवार 6 दिसंबर को प्रस्तावित थी। ऐसे में 2 साल पहले गांव में एक शादी के दौरान छुटपुट घटना से सहमे दूल्हे के पिता कंचरूलाल जहांगीर ने असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात करने की आशंका जाहिर करते हुए कलेक्टर को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और ये मामला इसकी जब पिता ने सूचना दी कलेक्टर, तो सूचना मिलने के बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए कलेक्टर ने तुरंत एसपी नागौर एवं रियाबड़ी उपखंड अधिकारी सुरेश केएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए और तनाव की सूचना पर अधिकारी गांव के चक्कर काटते रहे, लेकिन फेरों के बाद रात की सांस ली। कई जगह आज भी दबंगों के डर से दूल्हे शादी में घोड़ी पर बैठने से हिचकिचाते हैं। हालांकि अब बदलाव की बयार बहने लगी है और बीते दिनों बाड़मेर और अजमेर में ऐसे मामले आए जब राजपूत समाज ने दलित समाज के लड़के और लड़कियों के शादी पर ये कार्रवाई की। बाड़मेर में तो दलित की बेटी की शादी राजपूत परिवार के आंगन में ही हुई, वहीं अजमेर में दलित की बेटी की शादी वहां के राजपूत समाज ने खुद ही दुल्हन को घोड़ी पर बैठा बिंदोली निकल गई। तो इस प्रकार से ये घोड़ी पर बैठने का जो वर्तमान में सिस्टम है, रिवाज है, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आज स्वतंत्र भारत में रहते हैं, कोई भी चीज़ कुछ भी व्यक्ति करें जो कानून के अनुसार सही है तो वो उसको करना चाहिए, क्योंकि वो समय अलग था, एक राजा महाराजाओं का और एक जो जमींदारी प्रथा थी, एक मुगलों की या अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी या राजपूतों की गुलामी थी, उस समय वो अपने मन मर्जी से कर सकते थे। लेकिन आज हम एक विधिवत स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम एक स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र सामाजिक कार्य कर सकते हैं। इसमें रोकना टोकना ये बात सही नहीं है, इससे समाज को गलत संदेश जाता है। हम सभी भारत के भाई बहन, ये हमारे एक प्रतिज्ञा है और उसमें हम भेदभाव करते हैं कि ये घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा या ये जो राजपूत करता है वो नहीं करता है, तो ये एक सही बात नहीं है। आप यदि दुर्गुणों को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़िए, क्यों ये शराब के पीछे पड़े हैं, ये नशों के पीछे पड़े हैं, ये छोड़िए। जब सही चीज़ है, एक विधिवत है, एक भाई दूल्हा एक दिन का राजा होता है तो वो घोड़ी पर चढ़ सकता है, तो उसको चढ़ने से मनाही नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये गुड़ा जोधा में जो आशंका थी, क्योंकि अब सभी भी लोग अच्छे नहीं हो सकते, 100 में से मान लो 5 लोग मान लो मना कर देते हैं या गड़बड़ी करते हैं तो पूरा समाज कीचड़ में जाता है कि वो मना किया। लेकिन इन्होंने प्रधान ने, सरपंच ने जो अगुवाई की है घोड़ी की मोरी पकड़ करके, वो एक संदेश दिया। शायद वो भी डर में थे कि प्रशासन मान लो मना भी करें तो ये प्रशासन पहुंच गए, कलेक्टर तक पहुंच गए हैं, तो अब तो दूसरा कुछ चारा नहीं है, यानी कि घोड़ी की लगाम तो पकड़नी पड़ेगी। तो ये भी कारण हो सकता है, लेकिन ये एक गुलामी की मानसिकता है। कोई भी समाज कहीं पर भी हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक हाँ, आप पास इतनी शक्ति हैं, इसका पावर है, तो भारत के जो दुश्मन हैं, भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को जो मिटाने का प्रयास करें, उनके खिलाफ आप लड़ो। क्यों अपने भाइयों के, अपने साथ में रहने वाले पड़ोसियों के साथ में उनको दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमें लड़ना है तो शत्रुओं से लड़ना चाहिए, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को धकेल रहे हैं या गहरे खड्डे में डाल रहे हैं या उनको नष्ट करने का प्रयास करें, उनसे लड़िए। आप भारत को गौरवान्वित करने वाली बातों की तरफ लड़िए, न कि भारत के लोगों को दबाने की ओर लड़िए। तो इस प्रकार से ये आज की एक रिकॉर्डिंग थी जो कि वर्तमान समय में न्यूज़ में आई है, तो सोचा कि आपको बता दें। आप देश के लड़िए, आप समाज के लिए लड़िए और आप भारत की परंपरा सांस्कृतिक महत्ता को
बचाने के लिए, इस लड़ाई में देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़िए और आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।